अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। माय नेम इज रदा खालिद। हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 की स्कूल डेज। आज हम यूनिट 3 के लास्ट लेसन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है लेसन नंबर 5। आइए आज की कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ इस लेसन में हम देखेंगे बहुत सारा ग्रामर का टॉपिक। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करें। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का जो ये वीडियो लेसन है ये होगा लेसन नंबर 5 के बारे में। पेज नंबर 63 से 69 तक जो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन दी गई है हम उसको पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे उसी से रिलेटेड ग्रामर का एक टॉपिक। ओके, आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने पढ़ना है चिल्ड्रंस फिक्शन। चिल्ड्रंस फिक्शन से आपको पता चल रहा है कि ऐसी फिक्शन राइटिंग है जो किस बारे में है, चिल्ड्रन के बारे में, स्कूल डेज से रिलेटेड है ये वाली। और साथ ही साथ ये चिल्ड्रन फिक्शन इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये खास बच्चों के लिए लिखी जाती है, बच्चे उस एज के जिस एज में आप हैं। ठीक है, तो आपकी एज के बच्चों के लिए स्पेशल लिखी जाने वाली फिक्शन स्टोरीज या फिक्शन राइटिंग जो कि लिटरेचर का पार्ट बन जाती हैं बाद में, उनको कहा जाता है फिक्शन। कौन सी फिक्शन? चिल्ड्रंस फिक्शन। ठीक है, अच्छा, हमने आज पढ़ना है द लाफ्टर पोर्शन। हम बात कर रहे हैं स्कूल डेज के बारे में और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह टीचर्स अपने स्टूडेंट्स या प्यूपल्स के साथ बातें करते हैं और कैसा बिहेवियर रखते हैं। हमने कुछ ऐसी कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ी जिसके अंदर कुछ टीचर्स बहुत अच्छे थे, कुछ टीचर्स बहुत सख्त थे, रूड थे। तो आज हमने एक बहुत ही फनी स्टोरी पढ़नी है। क्योंकि ये फिक्शन का पार्ट है तो ये आपको फेरी टेल रिलेटेड लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, बहुत सारी बातें इसमें ऐसी होंगी जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हमारे इस फिक्शन का टाइटल है द लाफ्टर पोर्शन। पोर्शन क्या होता है? यहाँ मैंने उसका मीनिंग लिखा है। पोर्शन मीन अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेडिसिन और मैजिक। पोर्शन कहते हैं खास मिकदार को। एक तो पोर्शन वर्ड होता है ना, पोर्शन का मतलब भी यही होता है मिकदार, हिस्सा। लेकिन पोर्शन एक ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर क्या है, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कोई एक दवाई बनाने के लिए, या अगर हम इसको फिक्शन की लैंग्वेज में देखें तो किसी मैजिक स्पेल को क्रिएट करने के लिए जो सारी चीजें इकट्ठी की जाती हैं उसको कहते हैं पोर्शन। ठीक है, अच्छा, अब लाफ्टर पोर्शन मतलब एक ऐसी दवाई बनाई जा रही है जिससे क्या हो सकता है? हाँ जी, लाफ्टर ट्रिगर हो सकता है, हंसी आ सकती है। अब ये जो एक स्कूल है ये स्कूल है विचेस का। ठीक है, सो विचेस के स्कूल में उनकी जो टीचर हैं वो उनको पोशंस बनाना सिखा रही हैं कि आपने ऐसे पोशंस बनाने हैं कि जब आपको स्पेल करना पड़े तो आपको पता हो कि क्या क्या चीजें डालनी है, क्या कुक करना है, तो आपका वो पोशन रेडी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसी लाफ्टर पोर्शन को बताने के लिए हमारे पास जो यहाँ पैराग्राफ्स दिए गए हैं जो इस फिक्शन के अंदर, वो सारी की सारी बातें इन्हीं विचेस से रिलेटेड हैं। आप इनको पढ़ेंगे और अगर आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं बच्चों। लाफ्टर पोर्शन को स्टडी करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसी पेज पे, पेज 63 के ऊपर, पेज नंबर 63 के बिल्कुल आखिर पे, लास्ट पे ये लिखा हुआ आपको नजर आएगा। फाइंड द वर्ड्स इन पैराग्राफ्स अबव फ्रॉम द फॉलोइंग 3 डेफिनेशंस। आपने क्या करना है, ये जो 3 डेफिनेशंस यहाँ लिखी है ना आपकी बुक में भी, इनको पढ़ना है और इनसे रिलेटेड आपने वर्ड्स ढूंढने हैं जो कहाँ यूज हुए हैं इस टेक्स्ट के अंदर। वेरी गुड। अच्छा जी, मैं इनको पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ ही आंसर्स अपनी बुक पे लिखते जाएं। नंबर 1, अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेडिसिन और मैजिक। मैंने अभी आपको बताया ऐसी चीज जो क्या है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ अज्जार डाले जा रहे हैं और साथ ही साथ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, या तो दवाइयों के लिए या तो मैजिक के लिए। तो वो वर्ड है पोशन। ठीक है, इसको आप अपनी बुक के ऊपर लिख लें। इसी के आगे नंबर 2, स्पेशल वर्ड स्पोकन टू मेक मैजिक। मैजिक बनाने के लिए या जादू करने के लिए वो जो खास लफ्ज बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हाँ जी, मैजिक स्पेल। तो आप इसको स्पेल भी लिख सकते हैं, मैजिक स्पेल भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। नंबर 3, अ बिग हैवी आयरन पॉट यूज्ड फॉर बॉइलिंग एंड कुकिंग। ऐसा एक बहुत बड़ा बर्तन जिसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो बॉयल, पानी बॉयल करने के लिए, या कुकिंग या खाना बनाने के लिए, उसको कहते हैं कॉल्ड्रॉन। ठीक है, आपने इसके बारे में एक लफ्ज उर्दू में भी पढ़ा होगा, देगची। ठीक है, तो ये जो बहुत बड़ा आयरन पॉट होता है जिसके अंदर बॉइलिंग भी होती है, कुकिंग भी होती है, उसको कॉल्ड्रॉन कहते हैं। आप इसकी पिक्चर भी अपनी बुक में बनी हुई देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक ये बात समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट पेज पे ये लिखा है राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर।
मुझे एक बात बताएं, हमने इससे पिछले वीडियो लेसन में पर्सन्स कैरेक्टर के बारे में बहुत लंबी डिटेल में बात की है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि किसी अगर पर्सन का कैरेक्टर क्वालिटीज बतानी है तो कैसे करेंगे। आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि आपने मेरे साथ इससे पिछले वीडियो लेसन में ये काम सीखा है, ठीक है। राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस हार्टब्रूम, इन योर डिस्क्रिप्शन इंक्लूड, ये बातें आपने क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है किसकी, मिस हार्टब्रूम की, इसकी कैरेक्टर क्वालिटीज बतानी है, बताना है कि वो कितनी अच्छी थी, कितनी बुरी थी, उनके फिजिकल फीचर्स किस तरह के थे, वो क्या पहनती थी, सब चीजें। और उसमें क्या आपने करना है, इन योर डिस्क्रिप्शन इंक्लूड मिस हार्टब्रूम्स कैरेक्टर क्वालिटीज, जो मैं आपको बता रही हूँ सारी की सारी कैरेक्टर क्वालिटीज आपने इसमें ऐड करनी है। और इसके अलावा क्या ऐड करना है, हाउ मिस हार्टब्रूम स्पीक्स टू हर प्यूपल्स, आप बताएंगे कि मिस हार्टब्रूम जो है वो अपने शागिर्दों से या अपने स्टूडेंट से कैसे बात करती हैं। तो आपने ये टेक्स्ट पढ़ा है और आपको पता है कि शी वाज वेरी रूड और वो बहुत ज्यादा एंग्री रहती थी, हर टाइम पे वो शाउट करती थी, तो ये सारी बातें तो हमें पता है। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन यूज योर इमेजिनेशन, आपने इस डिस्क्रिप्शन के एंड पे अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। राइटर ने हमें ये सारी बातें तो बताई हैं कि वो कैसे बोलती हैं, वो किससे कैसे बात करती हैं, अपने प्यूपल से कैसे बात करती हैं, लेकिन राइटर ने हमें ये नहीं बताया अपने टेक्स्ट के अंदर कि मिस हार्टब्रूम दिखती कैसी है। तो हमने एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। पिक्चर कैसी ड्रॉ करनी है, यहाँ पर एक मेंटल इमेज ड्रॉ करना है। आईज क्लोज करें और इमेजिन करें कि मिस हार्टब्रूम जो बहुत एक स्ट्रिक्ट टीचर है, सबको डांट रही हैं, टेबल बैंग कर रही हैं बार बार, तो वो कैसी दिखती होंगी। और ये जो टीचर है ये नॉर्मल टीचर नहीं है, ये एक विच टीचर है, ठीक है। तो आप क्या करें, अपनी आईज को क्लोज करें और इमेजिन करें। और साथ ही साथ जब आप इमेजिन कर रहे हैं उस टाइम पे मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आपकी बुक में लिखा है, अगले पेज के ऊपर येलो बॉक्स के अंदर कुछ सवाल लिखे हैं। उन सवालों के मैंने यहाँ जवाब लिखे हैं आपकी हेल्प के लिए। सवाल क्या थे कि उनका नोज किस तरह का है, ठीक है, और वो दिखती कैसी है, व्हाट डज शी वेयर, वो पहनती क्या है, उनके बाल कैसे हैं, हाउ आर हर आईज, उसकी आईज कैसी है। तो ये सारी बातें आपने इमेजिन करनी। थोड़ी देर के लिए सोचें और उसके बाद आप अपनी इमेजिनेशन से मिस हार्टब्रूम की एक पर्सनैलिटी निकाल लें। कैसे, मैंने यहाँ पर कुछ आंसर्स लिखे हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। शी हैज अ पॉइंटी नोज, उनका एक पॉइंटी सा नोकीला सा नाक है। शी वेयर्स अ लॉन्ग ब्लैक केप एंड अ विच हैट, वो एक लंबी सी केप पहनती हैं, एक लंबा सा गाउन पहनती हैं जो क्या है, ब्लैक कलर का है। और क्या है जी, शी वेयर्स अ विच हैट, एक विच हैट पहनती हैं। शी हैज फ्रीजी हेयर, उनके बाल फ्रीजी से हैं, घुंघराले हैं, बिखरे हुए हैं, ठीक है। हर आई कलर इज पेल या आइवरी, आप कोई भी आई कलर दे दें। मैंने लिखा है कि या तो उनकी आई कलर पेल है, पीला पीला है, या आइवरी है। उनकी आई बॉल जो क्या है, व्हाइट है, पूरी आई व्हाइट है, जैसे हमारी होती है ना, ब्लैक पार्ट होता है, आइरिस होता है, उनकी आई में क्या है, पूरा का पूरा पार्ट व्हाइट है, बिकॉज शी इज अ विच। तो हम इसको स्कैरी बना सकते हैं। शी नेवर स्माइल्स, वो कभी भी स्माइल नहीं करती। शी ऑलवेज कैरी बुक्स ऑफ मैजिक स्पेल्स, मैजिक स्पेल्स की जो बुक्स हैं वो हमेशा अपने पास उठा के बाजू में वो घूमती हैं। एंड शी इज 7 फीट टॉल, वो 7 फीट लंबी हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी बातें मैंने तो बस आईज क्लोज करके लिख दी, तो क्या आप ये काम कर सकते हैं? वेरी गुड, यही काम आपने करना है, आपने आंखें बंद करनी है और इसी तरह की डिस्क्रिप्शन के बारे में सोचना है। और जब आप सोच चुके हैं तो इन सवालों के जवाब आपने लिखने हैं और उन जवाबों को इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी डिस्क्रिप्शन का एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 7 सेंटेंसेस तो ये वाले हैं, उसके अलावा 3 सेंटेंसेस आपने और लिखने हैं और 10 सेंटेंसेस में एक पैराग्राफ आपने कंप्लीट करना है जिसमें आपने पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है मिस हार्टब्रूम के बारे में, ठीक है। उसका टाइटल आप लिखेंगे मिस हार्टब्रूम और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे दैट शी हैज अ पॉइंटी नोज और ये सारी बातें, ये 7 सेंटेंसेस। और फिर आप बताएंगे कि हाउ डज शी स्पीक टू हर पीपल, शी वाज वेरी एंग्री, शी वाज वेरी रूड, इस तरह के एडजेक्टिव्स आप अपनी इस फिक्शन स्टोरी के अंदर से निकाल लें, ठीक है। ओके, ये काम चाहे तो आप अभी कर सकते हैं, ये काम चाहे तो आप इस वीडियो लेसन के खत्म होने के बाद अपनी नोटबुक पे कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, अगले पार्ट की तरफ आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, वहां लिखा है ग्रामर। और ग्रामर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, एडवर्ब्स। सबको पता है एडवर्ब्स क्या होते हैं। एक एडवर्ब हमें ये बताता है कि हमारा वर्ब किस तरह का है। An adverb tells us more about a verb कि action किस तरह का हो रहा है। Okay? The adverb makes the sentence more interesting and vivid.
तो ये जो एडवर्ब है ये हमारे सेंटेंस को, हमारे जुमले को मजीद इंटरेस्टिंग बनाता है, ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प बनाता है, एंड विविड, मोर क्लियर, बिल्कुल क्लियर बता देता है। कॉपी डाउन द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। आपने ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स कहाँ कॉपी करने हैं? अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी है। नंबर 1, मेक ईच वर्ड इनटू एन एडजेक्टिव बाय एडिंग वर्ड। क्या आपने ऐड करना है? ly की सफिक्स ऐड करनी है इन सारे के सारे एडजेक्टिव्स के अंदर। वेरी इजी, ये काम आप कर लें। पेशेंटली, स्लोली, बैडली, सैडली, वाइजली, सारे के सारे जो वर्ड्स थे उनके साथ हमने ly ऐड किया, तो ये जो एडजेक्टिव क्या बन गए? वेरी गुड, ये एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स बन गए। अब मैंने यहाँ पर पहली इंस्ट्रक्शन फिल कर दी है, आपने अगली इंस्ट्रक्शंस खुद से फिल करनी है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन हमें ये कह रही है कि आपने इन 5 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। और हर सेंटेंस के अंदर आपने क्या करना है? अपने एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। ये काम भी आपका होमवर्क है, चाहे तो ये काम अभी वीडियो पॉज करके कर ले, या तो ये काम आप इस वीडियो लेसन के खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। ओके, अगला काम है बच्चों क्वालिफायर्स। इसका ताल्लुक भी एडवर्ब्स के साथ है। अब मैं आपको एक बात यहाँ से पढ़ के बता दूं, another way of saying this is that the adverbs qualifies the verb। तो ये बात हमने पिछली बात से रिलेट की है कि हमें ये पता चल रहा है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को बताता है, और एडवर्ब को भी आगे डिफाइन करने के लिए एक वर्ड होता है, और उसको क्या कहते हैं? क्वालिफायर्स। The adverb is a qualifier। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं? क्वालिफायर होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। Now look back to the text and find the verb which each of the 8 adverb tells you about। आपने एडवर्ब्स के टॉपिक के नीचे बच्चों 8 एडवर्ब्स पढ़े हुए होंगे, राइट? तो 8 एडवर्ब्स को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होगा कि ये 8 एडवर्ब्स हमारे टेक्स्ट के अंदर से लिए गए हैं। तो टेक्स्ट में जहां जहां वो एडवर्ब्स यूज हुए हैं आप उनको ढूंढें, टेक्स्ट के अंदर से अंडरलाइन करें, और अंडरलाइन करने के बाद आपने एक काम और करना है, साथ ही साथ जो वर्ब दी गई है उसको भी अंडरलाइन करें। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर लें, ठीक है, और उसके अंदर से एडवर्ब और वर्ब को आप सर्कल कर लें। फिर क्या होगा? अगली बात, इंस्ट्रक्शंस पे आ जाएं। राइट डाउन वर्ब एंड द एडवर्ब्स व्हिच क्वालिफाइज इट। तो उस सेंटेंस के अंदर से जो हमने अभी अंडरलाइन करने का कहा है आपको, उसके अंदर से आपने वर्ब भी निकालना है और साथ ही साथ एडवर्ब भी निकालना है, और उनको कहाँ लिखना है? एक लिस्ट में। ओके, उसके बाद क्या करना है? अंडरलाइन द वर्ब इन रेड एंड एडवर्ब इन ब्लू। वर्ब को हम रेड में अंडरलाइन करेंगे और एडवर्ब को ब्लू में। मैंने आपकी बुक के अंदर से बच्चों सिर्फ 4 एग्जांपल्स यहाँ लिखी हैं, बाकी के एग्जांपल्स आप खुद से ढूंढेंगे। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा जी, अब ऐसे ही इस काम को करते हैं। वर्ब को पहले अंडरलाइन करेंगे रेड में, स्टेयर्ड यानी घूरा, ठीक है। डाउटफुली, ये हमारा है एडवर्ब, तो इसको हम ब्लू में अंडरलाइन कर लेते हैं। समझ आ गई? अच्छा जी, नंबर 2, रिप्लाइड डेफिनेटली, रिप्लाइड डेफिनेटली इन ब्लू। नेक्स्ट, सेड वर्ब, sourly adverb. Number 4, remember verb, vaguely adverb. आपने इस लिस्ट को मजीद आगे बढ़ाना है। आपने ये जो 4 मैंने ढूंढे, इनके अलावा जो 4 दिए गए उनको ढूंढेंगे आप, वर्ब को ढूंढेंगे सेंटेंस में से, और उनको इकट्ठा लिखने के बाद ऐसे ही अंडरलाइन करेंगे रेड और ब्लू से। ये काम आपकी समझ में आ गया? ऑलराइट, ये भी काम आप अभी चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं तो ये काम आप वीडियो के खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक की बात खत्म हो गई। अगला टॉपिक हमारा इसी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर है प्रीफिक्सेस का। हमें पता है प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स होते हैं बच्चों जो किसी भी स्टेम वर्ड से पहले लगाए जाते हैं, और लगाने का मकसद ये होता है कि वर्ड का मकसद बिल्कुल चेंज हो जाए, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं और हमने उसका डायरेक्ट राइटिंग टास्क आज सीखना है। जहां पे आपको प्रीफिक्सेस का ये टॉपिक नजर आ रहा है उसके अगले पेज पे आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको ये बात लिखी हुई नजर आ रही होगी, राइटिंग टास्क। राइटिंग टास्क क्या है? चूज वन ऑफ दीज प्रीफिक्स। आपने इन प्रीफिक्सेस को चूज करना है। अन, दिस, री, और फिर क्या करेंगे? राइट द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स्ड वर्ड इन द राइट हैंड कॉलम। आपकी बुक में जो बच्चों एक टेबल बना हुआ है येलो बॉक्स के अंदर, उस येलो बॉक्स में आपको नजर आ रहा है कि एक साइड पे सारे के सारे हमें वर्ड्स दिए गए हैं और वर्ड्स के आगे बताया गया है कि ये वर्ड क्या है, ठीक है। और दूसरी साइड भी हमसे कहा जा रहा है कि राइट हैंड साइड पे जो लाइंस दी गई हैं
उनके अंदर हमने क्या करना है, प्रीफिक्स्ड वर्ड लगाना है, यानी जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं उनमें से इन तीनों में से कोई एक प्रीफिक्स अटैच करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल हम जो वर्ड हमारी समझ में आएगा, नया बनने वाला वर्ड, उसको राइट हैंड कॉलम में लिखना है। तो ये काम आप अपनी बुक पे अभी मेरे साथ सॉल्व कर लें। ओके, अब हम वन बाय वन इन सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं और हमने जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई हैं उनको पढ़ के समझ के वर्ड लिखना है आगे प्रीफिक्स वाला। ओके, स्टार्ट दिस वर्क। नंबर 1, डू अगेन। ये वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म है और हमसे कहा जा रहा है कि एक ऐसा वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं कि दोबारा से कर दो, डू अगेन। तो आपकी बुक में ये वर्ड लिखा है रीडू। ओके, नंबर 2, नॉट श्योर, किसी चीज के बारे में आप श्योर नहीं है और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, अनश्योर। नंबर 3, राइट अगेन, दोबारा से लिखो, तो ये वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म है, हम कहते हैं री राइट। ओके, कट ऑफ द कनेक्शन, कनेक्शन को काट देना, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रीफिक्स लगाएंगे डिस और वर्ब ऐड करेंगे कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। नंबर 5, नॉट वांटेड, वेरी इजी, अनवांटेड। प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऐसा वर्ड क्या है, ऐसी चीज है जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, तो हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। ओके, प्ले अनदर टाइम, replay. Okay, number 8, not sympathetic, unsympathetic. Okay, number 9, deliver again, re-deliver. Number 10, not believe, disbelieve. ठीक है, तो बच्चों ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं सबके अंदर की प्रीफिक्स मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह मैंने सारे वर्ड्स को पढ़ के इनके अंदर से प्रीफिक्सेस निकाल के और साथ ही साथ उन वर्ड्स को समझ के मैंने लिख दिया है। आई होप बच्चों आज का लेसन आपको समझ आया होगा क्योंकि यहाँ तक हमारा ये वीडियो लेसन खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जो कि होगा यूनिट नंबर 4 के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।